हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन कोल्ड फिश बनाकर डेमोस केमिस्ट सेट के सारे एल्डर्स की तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन सिर्फ इसके बारे में एक सेकंड के लिए सोच लो। क्या जी हुई उसके उस टेम्पर के साथ तुम सभी को इतनी आसानी से जाने देगा? जो सुनने के बाद डेमोस गेमिंग सेट के सारे एल्डर या वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर अगली बार सारे एल्डर अब एक दूसरे की मुख की तरफ देखने लगा। उसी वो यूपेन चिल्ला को उन सभी से एल्डर से कहने लगा, जाग जाओ, अपनी पीती तिरिक को इस्तेमाल करना बंद करो और होपलेस पीस के सपना देखना भी बंद कर दो। और फिर यूपेन उन सभी को मोटिवेट करते हुए चिल्ला कर कहने लगा, हर किसी को मालूम है जी हुई कितना क्रूएल है। क्या वो तुम सभी को जाने देगा? ये जानने के बाद तुम लोगों ने उसके सेक्ट के नाम को इस्तेमाल किया एक दूसरे सेक्ट के एल्डर पर अटैक करने के लिए, वो भी उसके ऑर्डर के बिना। ये एक किलर चैलेंज है उसके अथॉरिटी को। तुम सभी उसे मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो। सच में दोस्तों, जूफिन यहाँ पर इन सभी को ही गलत दिखा रहा है। यहाँ पर आप जूफिन की इस बात को सुनने के बाद वेनेबल कोई थोड़ा सा परेशान होकर जूफिन से कहने लगा, लेकिन ये चीज क्या? उसी पर जूफिन वेरिएबल कोई के बात को काटते हुए कहने लगा, हाँ, मैंने तुम सभी से झूठ कहा था उसके औजार के बारे में। सच में दोस्तों, जूफिन ने इन सभी को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा दिया है। और फिर जूफिन कोल्ड फेस बनाकर डेमोस केमिंग सेट के सारे एल्डर से एक साथ कहने लगा, तुम सभी को समझना पड़ेगा इसमें क्या ही आलोक होने वाला है जब तुम सभी एसोसिएशन के द्वारा गिल्टी पावा जाएगी। इसलिए इना सेट के एल्डर मेरे साथ मिलकर तब काम कर रहा था। और फिर जूफे उन सभी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, अगर मैंने सच कहा ना तो भी तुम सभी पर जो ही वो पहले ही अपनी यकीन को खो चुका है। हाँ, शायद वो अभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला है, लेकिन जब डेमोस गेमिंग सेट के पास 10,000 सेक्रेट स्टोन है, 100 साल के अंदर ही उन लोगों के पास बहुत से एल्डर और वेनेबल हो जाएगा जो तुम लोग को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। तुम लोग के लिए अच्छा यही होगा, तुम लोग कोई भी मत भूलना तुम लोग कौन हो, मेरे लेबर ऑफिस के एल्डर हो तुम सभी। तुम लोग बहुत वक्त पहले ही मेरे सिंबल को ले चुके हो और अभी तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। और फिर जूफेन थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर कहने लगा, वो वक्त जब जी हुई मुझे एक तेतर की तरह तीत करेगा, उसी वक्त से वो तुम सभी को भी खत्म करना शुरू कर देगा। डेमोन गेमिंग सेट के अंदर एक इनर सेक्ट है और वेनेबल सी है जिसके पास असली पावर है। इतने सालों से हम लोग इतने कठोर परिश्रम कर रहे थे उस पावर को फिर से हासिल करने के लिए, और आखिरी पल पे हम लोगों ने उस पावर को फिर से खो दिया। क्या तुम सभी इस चीज को एक्सेप्ट कर पाओगे? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे एल्डर्स या वो बहुत ज्यादा घबरा गए और या तो भी उनके हाथ भी अब कांपने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते वेनेबल बाय अपने सारी एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, दोस्तों मेरी बात सुनो, चिवाज जू यह वो बिल्कुल सही कह रहा है। चिवाज जू और हम सभी पहले से सेम साइड पर थे। हम लोग अभी सेक्ट में वापस जाएंगे। अगर सेक्ट इसे परसों नहीं करता है और इसे भूल जाता है तो फिर हमें किसी भी तरह के सिविल वॉर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेक्ट लीडर स्टीवाज जू को यहाँ पर अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करता है तो फिर हम सभी को स्टीवाज जू के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जिस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते फिन यांग यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सच में दोस्तों, जूफिन को अच्छी तरह से मालूम है किस तरह से इन सभी के माइंड के साथ खेलना है। अभी जूफिन सच में एक रियल मास्टर माइंड है यहाँ पर। और फिर वेनेबल बाय फिर से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, कभी भी ये मत भूलना स्टीवाज जो हमारा लीडर है। अगर स्टीवाज जो यहाँ से चला गया तो भी सेक्ट लीडर जॉब चाहिए तो हमें खत्म कर सकता है। हम लोग कुछ भी नहीं है उसके सामने, और यहाँ तक भी हम लोग उसके खिलाफ फाइट भी नहीं कर सकते। इसीलिए लेबर ऑफिस के सारे एल्डर हम सभी को ये चीज ऐसे ही करना पड़ेगा, स्टीवाज जो बिल्कुल जिंदा रहे और बिल्कुल सेफ रहे। उसी वक्त वेनेबल कोई भी आप चिल्ला और कहने लगा, हाँ वेनेबल बाय ने बिल्कुल सही कहा। आप वेनेबल कोई के बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं फिन यांग और भी ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर वेनेबल कोई भी चिल्ला कर कहने लगा, हम लोगों ने पहले ही देख लिया है लुओ क्लैन के पावर को, जो उन लोगों ने मिस्टिक 7 सेक्ट के खिलाफ लड़ाई के अंदर दिखाए हैं। ये खासकर कर जिया जो के बच्चे के पावर। तुम लोग चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो अभी हम ही सबसे ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। अगर सेक्ट लीडर हमें एक स्टेज आंसर नहीं देता है अभी तो फिर अब वक्त आ चुका है लीडरशिप को चेंज करने का। और फिर वेनेबल कोई थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर अपने सारे एल्डर से कहने लगा, यहाँ पर इंडिसिव होना और वक्त को बाय करने की कोशिश करना सिर्फ हम सभी को खत्म कर देगा। यहाँ पर हर किसी को अच्छी तरह से मालूम है सेक्ट लीडर कितना जो बुतवाल हो सकता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते डेमोस गेमिंग सेट के लेबर ऑफिस के सारे एल्डर बहुत ज्यादा ही परेशान होने लगा। और फिर वेनेबल कोई थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, और उससे भी ज्यादा हम लोगों ने पहले ही देख लिया है लीडर जुआन और जुबिन के बीच में फाइट को। वो लोग यहाँ तक भी पूरी तरह से मैच भी कर पा रहे थे एक दूसरे को।
और फिर वेनेबल कोई थोड़ा सा मुस्कुरा तो ये जूफिन को देखा हुआ जोर से चिल्ला और कहने लगा, इसीलिए ये मेरा ओपिनियन है, अगर जी वही की टायरनी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है, स्टीवार्ट जो हमारे लिए एक अच्छा सेक लीडर बन सकता है। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते वेनेबल कोई के पीछे जूफिन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों, जूफिन जो चाहता था यहाँ पर वही हो रहा है अभी। और फिर हम लोग देख पाते हैं डेमोस केमिन सेंट के सारे लेबर ऑफिस के एल्डर एक साथ चिल्लाकर कहने लगा, सेक लीडर जुओ, सेक लीडर जुओ। सच में दोस्तों, आप ये लोग एक साथ मिलकर जुपिन को सेक लीडर बना कर के छोड़ेंगे। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वेनेबल कोई थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और सेक लीडर जुओ आप थोड़ा सा उन्हें इशारा भी करने लगा। और फिर जुपिन अपने हाथ को उठाकर हर किसी से कहने लगा, मेरे उदार को सुनो अब। और फिर जुपिन जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हर कोई तैयार हो जाए डेमोस गेमिंग सेट पर अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों, आप जूफे डेमोस गेमिंग सेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जो सुनने के बाद आप डेमोस गेमिंग सेट के लेबर ऑफिस के सारे एल्डर एक साथ खुश होकर चिल्लाकर कहने लगा, हाँ जरूर। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं फिन रियांग इन सभी एल्डर के बात को सुनने के बाद अपने मन में कहने लगा, वही तुमने खुद ये चीज को तुम्हारे लिए बुलाया है यहाँ पर, आप मैं किस तरह से तुम्हें मदद कर सकता हूँ। सच में दोस्तों, फिन रियांग अभी भी शेख लिदा जी ओयू के बारे में ही सोच रहा है। ये सच में उसका एक अच्छा दोस्त है। और फिर अगली बार डेमोस गेमिंग सेट की तरफ देखते हुए फिन रियांग अपने मन में कहने लगा, जब ये दोनों राय करेगी तो मैं किसे सपोर्ट करना चाहिए। अगली बार हमें दिखाता है शेख लिदा जियो का सीन, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लगा, पावर सच में सुप्रीम होता है यहाँ पर। ये साबित हमारे लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है। बाहर के हर एक इंसान हमारी तारीफ कर रहे हैं अभी, लेकिन उसी वो शेख लिखता है जी हुई अपने सामने किसी को भी ना देखकर खुद के मन में कहने लगा, कि इसलिए ये शेख लिखता खाली खाली लग रहे हैं आज। और फिर शेख लिखता जी हुई चिल्ला कर कहने लगा, हर कोई कहाँ पर चला गया है अभी, तुम्हारे गिरफ्त शेख लीडर वापस आ चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वेनेबल से अपने सारे एल्डर के साथ बाहर निकलते हुए कहने लगा, शेख लीडर शेख लीडर। और फिर वेनेबल से थोड़ा सा मुस्कुराकर शेख लीडर को गीत करते हुए कहने लगा, शेख लीडर मुझे माफ करते ना आपको इतनी देर से वेलकम करने के लिए। अब इन सभी को देखने के बाद जी हुई कहने लगा, यहाँ पर क्या चल रहे, यहाँ पर सिर्फ तुम सभी क्यों आए हो, बाकी सभी के बारे में क्या, वो सारे एल्डर्स वेनेबल्स और डिसाइपल वो लोग कहाँ पर गया है अभी। जो सोने के बाद वेनेबल सी थोड़ा सा चौंकने की पिटिन करते हुए कहने लगा, शेख लीडर क्या आपने स्टीवार्ट जो को उन सभी को बाहर ले जाने के लिए नहीं कहा था, वो लोग अभी भी वापस नहीं आए हैं। जो सुनने के बाद शेख लीडर जी आप बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा, क्या जूफेन क्या वो यहाँ से चला नहीं गया था, तो फिर किस लिए वो वापस आया है फिर से। और फिर शेख लीडर जी फिर से चिल्ला कर कहने लगा, और मैंने कब उसे कहा था शहर के हर एक एल्डर्स को बाहर ले जाने के लिए। जो सुनने के बाद वेनेबल सी थोड़ा सा शौक होकर शेख लीडर जी से कहने लगा, क्या ये आपका ओहदा नहीं था, लेकिन उसके बाद आपका टोकन था। और फिर वेनेबल सी थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, स्टीवार्ट जू के पास आपका टोकन था और उन्होंने कहा है वो चाहते सारे एक्सपर्ट यहाँ तक भी डिसाइबल और यहाँ तक भी वेनेबल्स को भी उनको फॉलो कर बाहर साइड जाने के लिए। मुझे ये चीज थोड़ा सा गौर लगा, इसीलिए मैं अपनी इनर सेट के एल्डर को लेकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन शेख लीडर को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए किस तरह से लेबर भी सिर्फ उसकी बात को मानता है, उसकी सिर्फ एक ही औजार की बात उस सारी उसके सहारे की बात को मानने लगा। मुझे नहीं मालूम वो लोग कहाँ पर गए हैं, वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं वेनेबल सी के बात को सुनने के बाद शेख लीडर जी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर शेख लीडर जी बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा, जिसे वेनेबल सी अच्छी तरह से नोटिस कर लेता है। और फिर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये दोनों टाइगर अब एक दूसरे पर अटैक करने वाला है। सच में दोस्तों, वेनेबल सी शेख लीडर जी के माइंड को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं डेमोस गेमिंग सेट के सारे एल्डर आप फिर से डेमोस गेमिंग सेट की तरफ ही आने लगा, और उनके साथ जूफेन और लूहो केलेन भी था। अब जूफेन अपनी आंखों में अपने रेड ओरा को अनलिश कर अपने मन में कहने लगा, जी हुई मैं तुम्हारा किसी भी तरह की पॉन नहीं हूँ जिसे तुम जॉब चाहो इस्तेमाल कर सकते हो और भी फेंक सकते हो। मैं पहले डेमोस गेमिंग सेट का कोई भी परवाह नहीं करता था, लेकिन जब तुम फाइट करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें पहले खत्म करने वाला हूँ और फिर सेट को भी लेने वाला हूँ। और फिर अगली बार जूफेन और भी ज्यादा सीरियस फेस बात हुई अपने मन में कहने लगा, एक क्वीन चैंग और मेरी जिंदगी के बारे में बात है, मैं इस बार तुम्हारे खिलाफ थोड़ा सा भी सॉफ्ट नहीं होने वाला हूँ। और फिर जूफेन कोल तो में उन्हें से कहने लगा, उन्हें तुम अपनी क्लैंसमैन और यंग सांजी के साथ इस प्लेस पर ही रुकने वाले हो,
अगर वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाता है तो फिर कोई आकर तुम्हें इसके बारे में खबर दे देगा। जो सुनने के बाद उन्हें कहने लगा ठीक है बादर जो। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते उन्हें के साइड में योंग सांजी हंसते हुए कहने लगा डैड आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेरी होते हुए आप सिर्फ मुझे ये कहना मुझे किसे मारना है और मैं उसी उसी वक्त खत्म कर दूंगा। जो सुनने के बाद आप वेरिएबल कोई योंग सांजी कहने लगा योंग मास्टर ये कोई मिस्टिकल हेवन सेक्ट नहीं है, हम लोग अभी भी यहाँ पर ही कल्टीवेट करना चाहते हैं। और फिर थोड़ा सा मुस्कुरा कर वेनेबल कोई कहने लगा प्लीज आप यहाँ पर जितना हो सके उतना तो इजी जाना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते घूस तो थोड़ा सीरियस फेस बनाने लगा, लेकिन उसी पर उनके बात को काटते हुए जूप सीरियस फेस बनाकर कहने लगा ठीक है आप चलो। और फिर हमें दिखाते डेमोस के सेट के डिफेंस एरिया का सीन जहाँ पर जूपे सिस्टर चुचुक सा अंदर जाती हुई कहने लगा आप वक्त आ चुका है इस दुनिया में थोड़ा सा चेंज लाने के लिए। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था और इसी आइकॉनिक सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय सावनारा।